अच्छा, बहुत अच्छा। डेली आना कोई जरूरी है? तो जो कल नहीं आए थे बच्चे, वो कृपया ध्यान रखें कि कल का क्लास जो है और आज का क्लास भी भारतीय लर्निंग ऐप पर चल रहा है, और आज भर और कल का भी चला था। तो कल वाला भी क्लासेस जो नहीं आए थे वो भारतीय लर्निंग ऐप पर जाके देखेंगे। फ्री यूजर वाला एक अलग से कॉलम होगा, सेकेंड कॉलम में फ्री यूजर है ना, फ्री मैथ का है ना, तो उसमें जाके देख लेंगे जो कल क्लास नहीं किए थे, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग सब बराबर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए जल्दी भाई साहब फटाफट। तो एक तो हमने सिखाया था आपको, ठीक है ना, नेचुरल नंबर के बारे में, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर सिखाया था कि फर्स्ट नेचुरल नंबर होगा फर्स्ट प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिएगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर कहेंगे तो कैसे हम लोग सम निकालेंगे, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं। अब इसके बाद देखेंगे आज हम लोग ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। आप टेंशन न लें प्लीज, बात ना करें। क्या देखने जा रहे हैं आज हम लोग? ऑड नंबर्स, विषम संख्याओं के बारे में, ठीक है ना। कल देखा था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद बहुत सारी बातें हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल देख रहे हैं ऑड नंबर्स, और शांति पूर्वक प्लीज बातें न करें। सब लोग तैयार हैं? ठीक है। ए भाई साहब यहाँ देखिए जरा, विषम संख्याएं जानते हैं ना, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये सारी संख्याएं क्या हैं? ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो अब हम ऑड नंबर्स का सम निकालने जा रहे हैं, योग निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा बताइए, क्या ये भी एपी में है? क्या आपको लग रहा है कि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? क्या सबको लग रहा है? यस बिल्कुल लग रहा होगा, ठीक। ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। एपी क्या सिखाया था मैंने कल? जिसमें सभी में इक्वल इंक्रीमेंट हो, सब में एक समान रूप से वृद्धि हो, बढ़े तो सब में बढ़े और घटे तो सब में घटे, ठीक। तो इसमें सब में वृद्धि हो रहा है, दो दो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और ऐसे सीक्वेंस को ही हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो मैंने कल आपको सिखाया था, ठीक। और इसके सम का जो फार्मूला था, एपी का सम का फार्मूला मैंने सिखाया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्या आपको याद है ये? यस, एपी का सम का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला यही सिखाया गया था, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसके माध्यम से हम ऑड नंबर्स का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, विषम संख्याओं का फार्मूला निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं हम लोग। सम ऑफ एन टर्म्स, क्या बोलते हैं इसको? एस एन का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स।
100 है ना, इसका नेक्स्ट नंबर क्या है 100 और उसका आधा कर दो, क्योंकि 99 का तो आधा नहीं हो सकता ना, तो हम अगला नंबर निकाल लेते हैं। 99 का अगला नंबर क्या होता है 100 और 100 का आधा कितना हो गया 50, तो 50 ऑड नंबर है, समझ रहे हैं ना। या नहीं तो इसके पीछे कौन है 98, 99 से पहले क्या होता है 98, तो 98 का आधा करें कितना आ गया 49, इसके पहले होता है 98, उसका आधा करेंगे तो 49 और ये भी तो ऑड नंबर है, एक जुड़ जाएगा 49 और 150, तो बस ऐसे कर देंगे 50 का स्क्वायर, तो आंसर क्या हो गया 2500। हाँ या ना, बताइए ना, हाँ या ना, समझ में आया सबको, हाँ ना, ओके वेरी गुड। कुछ भी पता करना, जो मान लो सपोज करो जो कंफ्यूजन हो 1 3 5, सपोज करो कि हमने कहा 11 तक कितने ऑड नंबर होंगे, तो 11 के आगे कौन है उसका आधा कर दो, 12 का आधा 6, तो 6 ऑड नंबर है, क्योंकि आधा इवन और आधा ऑड होता है। सपोज कीजिए हमने कहा कि 51 लिखा है, 51 तक कितने ऑड नंबर हैं, तो 51 के आगे कर लो 52, 51 के आगे क्या होता है 52, हाफ हाफ कर लो 26 26, समझ में आ रहा है ना। 51 के आगे क्या होता है 52, उसका हाफ हाफ कर ले, 52 का हाफ 26, 26 दूनी 52 26, तो हम 26 का स्क्वायर फटाफट कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। या नहीं तो इसके पीछे कौन है 50, 50 का था कितना हुआ 25, 25 और एक और तो कितने हो गए 26 और, है ना। देखिए जब कोई कंटिन्यू नंबर लिखा रहे तो उसमें आधा इवन नंबर होते हैं और आधा क्या होते हैं ऑड नंबर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। तो जब कभी आपको पता करना हो कि 99 तक ऑड नंबर कितने हैं, तो उसका अगला नंबर देख लो, इवन नंबर कितना है 100, इसका आगे कौन है 100 और 100 का आधा कितना हो गया 50, तो हमको ये मालूम चल जाए कि 100 तक ऑड नंबर 50 है, कितने हैं, और फटाफट 50 का स्क्वायर कर दीजिए 2500 आंसर। समझ में आया सबको, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में ना, ओके। जैसे लिखा है एक और बनाइए 1 3 5 7 एंड 2 so on, ठीक है ना, एंड 2 so on, बीच में हम प्लस का साइन दे दिया, ठीक है ना। सभी भाई लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। यहां 199 लिख दिया 199, तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए 10,000, ओके। 199 के आगे क्या होता है 200, 199 के आगे क्या होता है 200 और 200 का आधा 100, क्योंकि जब कोई कंटिन्यू लिखा रहे तो आधा ऑड नंबर और आधा इवन नंबर होता है, समझ में आ रहा सबको ना। तो 200 तक 100 ऑड नंबर कितने होंगे 100, तो हम 100 का स्क्वायर करेंगे 2020 बार, कितना हो गया 10,000। किसी को दिक्कत तकलीफ, सभी लोग भली भांति समझ रहे हैं, भाई साहब जरा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बस आप समझ चुके हैं ऑड नंबर का प्रॉपर्टी, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से लास्ट क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा फटाफट। 135 ऐसे लिखा है, ठीक, और मैं लिख दूं 399 तक, 399 तक, इसमें दम ही नहीं है, ये तो बेदम हो गया ये, है ना, ओके। क्या सबका आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ओके। कितने आ गए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आ गया, ओके ना। तो आपने सीखा कि 399 तक है, तो कितने ऑड हैं, इस पर स्टार्टिंग में दिक्कत कुछ लोगों का हुआ, लेकिन अब क्लियर हो गया कि 399 के आगे 400 होगा, कितना होगा 400, तो 400 तक आधा इवन नंबर होंगे और आधा ऑड होंगे, तो हमको तो ऑड पता करना है, क्योंकि ऑड का सम का फार्मूला क्या होता है एन स्क्वायर, एन स्क्वायर मतलब जितनी इनकी क्वांटिटी है उसका स्क्वायर,
जितना इनकी क्वांटिटी उसका स्क्वायर। तो 200 तक कितने होते हैं, 400 तक कितने हैं, 200। तो हम क्या बोलेंगे, 200 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 4 और 2 2 जीरो, 2 जीरो के पावर 2 है, तो 2 जीरो 2 बार लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना। तो 40,000। कोई दिक्कत तकलीफ? तो क्या आप ऐसे बना लेंगे ना, ओके। या तो लैंग्वेज में दे दे कि प्रथम 200 विषम संख्याओं का योग निकाले, तो प्रथम 200 कहेगा तो 200 का स्क्वायर, या ऐसे लिख के दे दे तो हम ये पता करें कितने विषम संख्याएं हैं, और जितने विषम संख्या होंगे उसका हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। जितने विषम संख्या होंगे उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर। किसी को दिक्कत है, किसी को तकलीफ? बिल्कुल नहीं। ओके, थैंक यू। यहां देखिए प्लीज, सभी लोग तैयार हैं? वेरी गुड। यहां देखिए, 1 मिनट सुनिएगा फटाफट। दो बातें, एक होता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। मेरे बात आप समझिएगा, मैं सब बताऊंगा आपको आराम आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री बैठिए क्लास में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। और एक कहता है, एक क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, फ्रॉम 1 to 10। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है ना। नर्सरी क्लास की बात बताने जा रहा हूं मैं, सुनिएगा जरूर, ठीक है ना। दोनों प्रश्न अलग अलग है, मैं हिंदी में भी बोल देता हूं। ये पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 10, क्या बोलेंगे हिंदी में, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग निकालें। कोई दिक्कत? दूसरा का हिंदी है कि 1 से 10 तक, हिंदी सेकंड का हिंदी है 1 से 10 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकाल लें। ठीक है ना, 1 से 10 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकाल लें। आप दोनों भाषा में समझते हैं ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को बताइएगा, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सीखने के लिए, ठीक है, बताइएगा जरूर। चलें आगे। ओके, देखिए इसका मतलब क्या, कैसे है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम क्या है बताइए। देखिए इसने कहा प्रथम 10 विषम संख्या, जब कहीं ऐसा लिखे फर्स्ट 10, तो फर्स्ट 10 का मतलब ऑड नंबर 10 बार होना जरूरी है। जैसे कौन कौन होगा 10 बार, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा और 19 होगा। ठीक, फर्स्ट 10 का मतलब इनके ऑड नंबर के फर्स्ट 10, प्रथम 10, तो प्रथम 10 मतलब 10 संख्या होना जरूरी है। तो फर्स्ट 10 का मतलब मैंने क्या सीखा, 10 का स्क्वायर, सीधे आंसर क्या हो गया 100। फर्स्ट 10 का मतलब 10 का स्क्वायर, फर्स्ट 10 का मतलब प्रथम 10 का क्या मतलब है, प्रथम 10, फर्स्ट 10 का मतलब 10 का स्क्वायर। फर्स्ट 10 का मतलब क्या होता है, 10 का स्क्वायर, हाँ या ना, किसी भाई को तकलीफ? फर्स्ट 10 का मतलब 10 का स्क्वायर, हाँ या ना? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ये क्लियर है ना, फर्स्ट 10 और 10 का स्क्वायर। लेकिन ये कहा कि 1 से 10 तक के विषम संख्या, तो 1 से 10 तक 5 ही विषम संख्या होते हैं, है ना। देखो 1, 3, 5, 7,
9। कितने होते हैं? 5, है ना। तो 1 से 10 तक कहा, तो 1 से 10 तक विषम संख्याएं 5 होते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा तो 5 का स्क्वायर होगा, इसमें आंसर 25 होगा। दोनों क्लियर समझ में आ रहा ना? दोनों में बस एक थोड़ा बहुत का हेरा फेरी है, इसी में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, ठीक है। एक कहेगा प्रथम 10 तो 10 का स्क्वायर, और 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक कितने विषम होते हैं? 5 होते हैं। तो यहाँ 5 का ही स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आया सबको? किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? जैसे एक क्वेश्चन लिखिए जरा, सब तैयार हैं? 1 से 300 तक, 1 से लेकर 300 तक, 1 से लेकर 300 तक के सभी, 1 से लेकर 300 तक के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। Find the sum of odd numbers. Find the sum of odd numbers from 1 to 300. ठीक है ना? Find the sum of odd numbers. Find the sum of odd numbers from 1 to 300. ठीक है ना? 1 से 300 तक, 1 से लेकर 300 तक के सभी विषम संख्याओं का योग। समझ में आया सबको? Find the sum of odd numbers from 1 to 300. क्या सभी मेरे भाई को समझ में आ रहा है? दोनों में अंतर स्पष्ट है ना? एक एग्जाम्पल दिया प्रथम 85, तो प्रथम 85 में तो 85 का स्क्वायर। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल दिया कि 1 से 300 तक के सभी, तो 1 से 300 तक 150 होते हैं विषम। कितने होते हैं? ओके, तो 1 से 300 तक होते हैं 150, तो आप सिर्फ 150 का ही स्क्वायर लिखेंगे, ना कि 300 का। समझ में आया? 1 से 300 तक कितने होते हैं? 150। 1 से 300 तक कितने होते हैं? 150, तो हम 150 का ही स्क्वायर लिखेंगे। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में ना? तो 15 का स्क्वायर 200, 15 का स्क्वायर 225, अरे 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, 1 जीरो का स्क्वायर 2 जीरो। समझ में आ रहा सबको ना? तो ऐसे करके इसका सम निकाल देंगे। ठीक, क्या बना सकते हैं? किसी को तकलीफ? 1 मिनट, ठीक है ना? ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना? 1 मिनट, बहुत अच्छा। अब देखिए, अभी जो हम समझाने जा रहे हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, फटाफट फटाफट, ठीक है? तेजी में जरा सा, ठीक है? चलिए, तो आप समझ गए कि यदि फर्स्ट 10 का मतलब, 1 से 10 का मतलब, या 1 से 10 तक लिखा रहे, जो भी है, तो आप समझ जाएंगे ना कैसे निकालते हैं। 3-4 तरीके से पूछा, ठीक है ना? ओके, अच्छा दूसरी बात जो मैंने कल भी सिखाया था, आप मेरे बात को समझिएगा मेरे भाई, बातें नहीं कीजिएगा, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? समझदार जिस दिन बन जाएंगे उस दिन आपका वैल्यू ही बढ़ जाता है ना भाई? देखिए, सब तैयार हैं? वेरी गुड। जैसे हमने कहा कि ऐसे लिखा, ध्यान सुनना ध्यान से, ठीक है ना? मैं ऊपर हेडिंग डालता हूं और सब में ये कॉमन हेडिंग रहेगा, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम, प्लीज अभी हम 2-3 बकवास बातें आपको समझाएंगे। एक ऑड नंबर बकवास बातें, एक इवन नंबर बकवास बातें। ये 2 छोटे छोटे बकवास बातें समझने के बाद हम बड़े बड़े बातों को समझाएंगे, बहुत मजा आएगा बनाने में, ठीक है ना? लेकिन पढ़ना सब जरूरी होता है, चाहे बकवास हो चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, हमको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना? तो प्लीज देखिए ध्यान से, ठीक है ना? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम, पहला क्वेश्चन, फ्रॉम 10 to 20,
देखो मैं आपको छोटा छोटा एग्जांपल दूंगा क्योंकि प्रोसेस आपको पता हो। एग्जाम में तो बड़ा ही देगा, 10-20 नहीं देगा, 100, 150, 200, 300 दे सकता है, ठीक। लेकिन छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग दिमाग में रख सके बात, ठीक है ना। तो प्लीज यहां देखें 10 to 20, सुनिएगा, फ्रॉम 10 to 20, ये हेडिंग कॉमन रहेगा सब में, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 10 to 20, 10 से 20 तक। कहां से? 10 से लेकर 20 तक के सभी, 10 से लेकर 20 तक के सभी विषम संख्या, ठीक है भाई। आइए देखते हैं प्लीज कैसे निकाले भाई। यहां देखिए फटाफट, पहले निकालेंगे 20 तक। क्या निकालेंगे? 20 तक कितने होते हैं ऑड नंबर? आप लोग बोलिएगा, समझिएगा चीजों को, है ना, मन में, नहीं तो काम नहीं चलेगा। 20 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? बहुत अच्छा। तो यहां पर हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे। नहीं समझ में आया? लेकिन ये n का स्क्वायर तभी लगाते हैं जब ये 1 से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। ये जो फार्मूला है n स्क्वायर इज द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फार्मूला है। तो जब तक 1 से शुरू नहीं होगा तब तक लगा ही नहीं सकते, ठीक। तो हमने जहां पर 10 बोल दिया, तो 10 कहां से होगा? यदि 1 से शुरू होगा तब ये 10 होगा 20 तक। समझ में आ रहा ना? यदि 1 से शुरू होगा, 1 से लेकर 20 तक कितने होते हैं? 1 से शुरू कहां से? देखो ये 1 है, 1 से शुरू होगा और 20 तक कितने होते हैं? 10। तो 10 का स्क्वायर। लेकिन ये 1 से शुरू थोड़ी हुआ, 10 से शुरू हुआ। तो पीछे कितने कट गए? 9 तक। 9 तक कट गए, है ना। कहां तक कट गए? है ना, 1 से लेकर 20 तक तो 10 हो गए, तो इतना तो कटे हुए हैं पहले से। तो हम तो इधर देखेंगे, है ना। तो 1 से 9 तक इधर पीछे सब कट गए। क्या हो गया? 9 तक। 9 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? 9 तक कितने ऑड होते हैं? कैसे मालूम किया? या तो 10 के 9 के आगे कर लो, 10 बटा में 2, 5, क्योंकि 10 तो इवन नंबर है ना। तो हमने क्या सिखाया था? यदि 9 तक पता करना हो तो अगला नंबर देख लो, 10 बटा में 2, तो कितना आ जाएगा? 5। या नहीं तो इसका पिछला नंबर देखो, इसका पिछला कौन है? 8 का आधा 4, और एक और बढ़ जाएगा 5। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर हम माइनस कर देंगे 5 का। माइनस क्यों किया? क्योंकि ये नंबर तो था नहीं, ये जो लगाया हूं 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर तो 1 से लेकर 20 तक आ गया ना, 1 से लेकर, इसीलिए हम 1 से 9 तक माइनस कर दिए, क्योंकि हमको वो संख्याएं नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 से 9 तक 5 संख्याएं होते हैं, 5 संख्या का 5 का स्क्वायर हमने माइनस कर दिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में ना? अच्छा, आप ऐसा मत करना कि 1 से 20 तक 10 होते हैं, 5 कट गए तो 5 बच गए, तो 5 का स्क्वायर आंसर नहीं। वो 5 का स्क्वायर का मतलब होता फर्स्ट 5 नंबर, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं करें, पहले टोटल निकालें। क्या करें? टोटल। और जो नहीं है उसको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक। तो ऐसे करके बनाते हैं। समझ में आ रहा सबको? कोई दिक्कत तो नहीं? सेकेंड क्वेश्चन हमसे कहा 11 से 20, 11 to 20, कहां से कहां तक? 11 से 20 तक, 11 to 20, यही ना। तो पहले 20 तक बताओ कितने ऑड नंबर होते हैं? पहले बताओ 20 तक कितने ऑड नंबर होते हैं, बताइए ना। कौन बोला? 20 तक 9 दिखाई दे रहा है उसको। कितने होते हैं? 10। 20 तक कितने होते हैं? तो यहां लिखेंगे 10 का स्क्वायर, हाँ या ना। अच्छा, कहां तक माइनस कर देंगे? 10 तक। ये फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब ये इधर रहेगा, उधर वाला माइनस करना है। ये कट गया ना, तो कहां तक कट गया? 10 तक। तो 10 तक कितने ऑड होते हैं? 10 तक ऑड कितने होते हैं? 5। तो हम 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। किसका स्क्वायर? 5 का स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, हाँ या ना बताओ। 5 का स्क्वायर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। किसी भाई को तकलीफ है तो कोई बताए मुझे, है क्या तकलीफ? नहीं, ओके। तो हमने कहा कि 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। किसी को दिक्कत हुआ?
सबको समझ में आ रही बातें? ओके। तीसरा 11 to 21, ध्यान सुनना। 11 to 21, ठीक है ना। 11 से 21, 11 से कहां तक? 21 तक, ठीक है ना। 11 से ये वाला द्वारा समझाओ। ओके देखो, पहले 20 तक निकाल लेंगे तो 20 तक कितने होंगे? 10, तो 10 का स्क्वायर। और इसके पीछे सब माइनस कर देंगे, नहीं दिया है इधर तो 10 तक नहीं दिया है, तो 10 तक कितने इवन होते हैं? 5, और ऑड भी 5, तो 5 ऑड कम हो गया ना, तो 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। समझ में आया? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा सबको समझ में? क्लियर बिल्कुल ना? कोई कंफ्यूजन शर्माना मत, पूछना जरूर प्लीज। आ रहा समझ में? ओके। ये देखो 11 से 21 तक, कहां से है? 11 से 21। अच्छा तो 21 तक कितने ऑड नंबर होंगे? कभी पता करना हो ऑड नंबर तो उसका अगला देख लो। 21 के बाद क्या आता है? 21 के बाद क्या आता है? पक्का ना? 21 के बाद क्या आता है? 22 का आधा। 21 के आगे क्या आता है? 22। अब 22 का आधा यहां लिखेंगे 11 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? 21 के आगे क्या होता है? 22। 21 का कितना होता है? 22। तो हम 22 का आधा कितना हो गया? 11। मतलब 21 तक कितने विषम संख्याएं हैं? 11। तो 11 का स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है? पक्का? माइनस। अच्छा अच्छा, कट गया का कुछ लोग? कितने कट गए? 10 तक कट गए। 10 तक कितने ऑड होते हैं? 5। तो हम 5 का स्क्वायर ऐसे माइनस कर देंगे। मेरी बात समझ में आया? किसी भाई को तकलीफ है तो बता दे मुझे। है किसी को तकलीफ? एकदम नहीं? ओके, वेरी वेरी गुड। प्लीज एक क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है ना कि पहले हम टोटल निकाल लेंगे और जो नहीं दिया उसको माइनस कर, टोटल निकाल लेंगे, जो नहीं दिया उसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आ रहा समझ में भाई? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? एक क्वेश्चन लिखिए आप। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 टू, बोर्ड पे देखो लिखा हुआ है 21 to 51. Find the sum of odd number from 21 to 51. 21 से 51 तक, कहां से कहां तक? 21 से 51 तक के सभी, 21 से 51 तक के सभी, 21 से 51 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। 21 से 51 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। फास्ट। आया? आया? कितना आ गया? 500। क्या सबका है? कोई पूछना चाहते हैं? डरिएगा नहीं, 1% भी डर आपके मन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई चाहते हैं तो उठाइए हाथ प्लीज, शर्माइएगा नहीं, हाथ उठाइए, बता देंगे हम। उठाइए भाई, जिन से कोई पूछना चाहते हैं, जिन वाले लोग उठाइए। ठीक है भाई साहब। देखिए यहां देखें, बड़ौत वाले चाहते हैं। चलो मैं बता देता हूँ, छोड़ो, तुम चाहो या मत चाहो। 51 तक निकालेंगे। कहां तक? अजी 51 तक कितने होते हैं? अजी कैसे मालूम चलेगा? 51 के आगे कौन होता है? उसका आधा करो तो हम लिखेंगे 26 का स्क्वायर। यस, और 51 के आगे 52, 52 मतलब 26 का स्क्वायर। किसी भाई को तकलीफ? यदि है तो अपना हाथ उठाइए। है क्या? नो। माइनस। अच्छा 20 तक कितने होते हैं? 10 का स्क्वायर। 676 माइनस 100, 576। तो ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है ना। किसी भाई को तकलीफ है किसी को दिक्कत? थैंक यू वेरी मच, है ना। दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक।
अब इसमें एक बिटवीन का केसेस ज्यादा, देखिए मैं आपको दिया हूं 10-20 एग्जाम्पल, क्यों? क्योंकि छोटा याद रहेगा, और एग्जाम्पल एग्जाम में कुछ भी पूछ दे, बड़ा भी पूछ दे तो बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, क्लियर हो गया तो समझो कि कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, अब इसमें हम बिटवीन के केसेस करेंगे, तो कैसे बनाएंगे, तो प्लीज यहां देखिए। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा प्लीज, ये बिटवीन वाला चीज ज्यादा समझिएगा, ध्यान देंगे प्लीज। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरा अटेंशन प्लीज। देखिए हेडिंग क्या है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, ठीक है ना, के बीच। क्या बोलते हैं इसमें, अभी मैं एक बार लिखता हूं, एक से लेकर, हल्ला नहीं, यहां देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, 10 के बीच। पहले सिंपल सिंपल एग्जांपल, कोई भी भाई बातें न करे, पूरा ध्यान समझने पर, बिल्कुल बातें नहीं। देखिएगा क्वेश्चन है 1 से 10 के बीच। अच्छा, के बीच समझते हैं क्या होता है? जैसे आप रीजनिंग में पढ़ते होंगे कि राम से मोहन तक कितने लोग हैं, तो राम से मोहन तक कितने लोग हैं, तो राम मोहन दोनों इंक्लूडेड होगा। क्या होगा? दोनों इंक्लूड रहेगा, दोनों को, बीच के लोग तो रहेंगे ही और वो भी इंक्लूड रहेगा। फ्रॉम एक होता बिटवीन, राम मोहन के बीच कितने लोग हैं, तो के बीच कहेगा, बिटवीन कहेगा राम मोहन के बीच, तो राम और मोहन एक्सक्लूडेड, दोनों को जोड़ेंगे नहीं, उसके बीच में देखेंगे, उसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, उसके बीच देखेंगे। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? ओके, यही कहा बिटवीन का मतलब 1 और 10 के बीच, मतलब हमको यहां से देखना है और इसको भी हटाना है, ठीक है ना। ओके, समझ पा रहे हैं सब लोग ना? इसको भी हटाना और इसको भी हटाना है, ठीक है ना। तो सुनिए पहले कैसे करेंगे, प्लीज यहां देखें। बिटवीन मतलब इसके बीच का नंबर लाना है, ठीक, मतलब 9 तक निकालना है, यही ना। कहां तक निकालना है? 9 तक। सबको सुनाई दे रहा है ना? 9 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? 9 तक कितने ऑड नंबर होते हैं? थैंक यू, 9 तक होता है 5। कितना होता है? आप दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना। आपको लगा कि 9 तक 5 होता है, एक कम कर देंगे 4 का स्क्वायर, है ना, तो गलत हो जाएगा। मैं सिखाता हूं, आप टेंशन मत लीजिएगा, पहले समझिएगा। आप यदि ऐसे कर रहे होंगे कि 1 को हटाना है, तो 3, 5, 7, 9, तो 4 ही संख्या है ना, तो हम 4 का स्क्वायर कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर का मतलब हो गया कि फर्स्ट प्रथम 4। अब 4 का स्क्वायर किए तो 1 को हटाए नहीं, 1 तो रह ही गया। देखो 1, 3, 5, 7, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16। देखो 16 जो आएगा वो कैसे आया? फर्स्ट 4 का मतलब आया। किसका आया? फर्स्ट 4 का मतलब, प्रथम 4 का मतलब आया। समझ में आ रहा सबको ना? तो आपको लगा कि 1 से 9 तक 5 संख्या, लेकिन बिटवीन है ना, 1 को हटा देना चाहिए। तो बहुत ईमानदार इनोसेंट तरीके से आपने सोचा कि 4 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर जो करेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि आपने 1 को हटाया नहीं, 1 को नहीं, 9 को आपने हटा दिया। वो तो जैसे 4 का स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब ही होता फर्स्ट का, तो फर्स्ट का मतलब आ ही जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? मेरे ध्यान सुनेंगे बात को प्लीज। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो कैसे बनाएंगे भाई, है ना, कैसे बनाएंगे? तो ऐसे देखो, पहले आप 1 से 9 तक निकाल लो। कहां तक निकाल लो? 1 से 9 तक निकाल लो। तो 1 से 9 तक 5 होते हैं, कितने होते हैं? तो 5 का स्क्वायर निकाल लिया, निकाल लिया, और लास्ट में ये 1 माइनस कर देना, ऐसे करके आंसर होगा। समझ में आया ना? नहीं तो कहा दोबारा बताएंगे ना, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना। देखो
इतना इतना के बीच कौन कौन सा नंबर आएगा? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। जरा इसे जोड़, 9 7 16 और 5 21 और 3 देखो 24 आया कि नहीं आया? आ गया ना? 1 और 10 के बीच में यही नंबर है ना, 24 आ गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि पहले एक को माइनस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि पहले यदि 1 को माइनस कर दिया तो ये फार्मूला बन ही नहीं पाएगा, n स्क्वायर हो ही नहीं पाएगा। तो फिर मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा ना वो बनाने के लिए फार्मूला। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले 1 को नहीं हटाते हैं, पहले 1 से बिटवीन है तो 9 तक देखेंगे। ठीक है, 1 से 9 तक कितने हो गए? 5 हो गए। तो हम 5 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना? अब हमको ये देखना है कि 1 को तो एक्सक्लूड करना है ना, हटाना है, बिटवीन है, के बीच में है, तो लास्ट में 1 को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये बहुत छोटी सी बात है भाई, लेकिन अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में बना के बिल्कुल सही आते हैं, लेकिन बाहर आने मतलब ओहो बिटवीन था, माइनस किया ही नहीं है ना, तो गलती हो जाता है और पता भी नहीं चलता। इतनी छोटी सी गलती होता है कि किसी को बता भी नहीं सकते हैं, शर्म आएगा। नहीं समझा? ऐसा गलती कर दिया है कि नहीं? तो एक काम करो, क्वेश्चन लिखो, आप नहीं करना, लिखो लिखो लिखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 81। 1 to 81, एक से लेकर एक और ना, 1 और 81 के, ऐसे लिखना, 1 और 81 के बीच। कैसे बोलेंगे हिंदी में? 1 और 81 के बीच, 1 और 81 के बीच के सभी, 1 और 81 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। 1 और 81, 1 और 81 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। ढाई ढाई निकाल ले। कितना हो गया? अरे वाह, लगता है सबने निकाल के बैठा है ना? क्या सबका आ गया? ओके देवी और सजनों, आप सभी समझ पा रहे हैं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां सुनिए, ए भाई, बिटवीन है तो हम कहां तक निकालेंगे? 80 तक। कहां तक? कहां तक निकालेंगे? बिटवीन है ना, तो 81 को छोड़ दो, 80 तक। तो 80 तक कितने विषम संख्या होंगे? 80 तक कितने विषम होंगे? तो अब 40 का स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर करो? समझ में आया? और लास्ट में क्या करो? बिटवीन है ना, इसके बीच का ही रखना है। बिटवीन का मतलब उसके बीच में रखना है, तो 1 को लास्ट में माइनस कर देंगे। समझ में आया? 1600 हो गया क्या? और माइनस 1 15, ये 159 आ रहा है, सबका यही था। है? अच्छा, वो ज्यादा दिमाग लगा दिया होगा, और सीधे 41 का स्क्वायर कर दिया है ना? सही लिखा ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? सबको समझ में आ रहा है? बिटवीन है तो 81 को छोड़ देना है। कहां से देखेंगे? 80 तक। 80 तक कितने होते हैं? 80 तक कितने होते हैं? 40। तो 40 का स्क्वायर। ठीक है भाई? और लास्ट में 1 माइनस करेंगे। कभी गलती होगा जिंदगी में? नहीं ना? 1 लास्ट में माइनस करेंगे। ठीक है ना? कहीं आप 39 का स्क्वायर नहीं कर दिए थे? नहीं ना? कुछ लोगों ने दिमाग लगा दिया है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है ना? सबको समझ में आया? चलिए, हल्ला बिल्कुल नहीं। अब हम लोग बातें करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और दिमाग को शांत रखिएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्या लिखा मैंने? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन। सुनना, मैं पहले भी कहा था आपको, सुलझा हुआ इंसान बनना, उलझा हुआ नहीं, एकदम सुलझा हुआ। वैल्यू जो है उसी का है समाज में, कहीं भी जो सुलझा हुआ है। उलझा हुआ चीज बेकार होता है। जैसे कभी देखे हो घर में धागा है ना,
धागा जो है मम्मी से नीचे से गिर गया तो उठा के उसको लपेट लेती थी, है ना, उसको है ना लपेट के रख दी। लेकिन वही कुछ धागा उलझा हुआ होता है और वो नहीं सीधा हो रहा है तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको वहीं पर काट के फेंक देते। क्यों? क्योंकि उलझा हुआ धागा है और ये हमारे लायक नहीं है, कोई काम का नहीं है। और वही मतलब इतना सा भी होगा ना सीधा तो उसको लपेट लेंगे, काम आएगा, है कि नहीं। लेकिन वही इतना बड़ा भी उलझा हुआ होगा, काटेंगे और फेंक देंगे। क्यों? उलझा हुआ बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। मेरे बात ध्यान सुनना, आपका दिमाग ने सुलझा हुआ है, हर चीज समझता है, एक एक पार्ट क्लियर है, एक एक पार्ट क्लियर है तो आप सफल हैं, हर जगह सफल है। और आपका दिमाग कंफ्यूज्ड है, एकदम उलझा हुआ है, तो आप ये दिमाग को मत काटना, ठीक है ना। कोशिश करो उसको सुलझा हुआ बनाने के लिए, ठीक है ना। तो प्लीज यहां देखें, वो बेकार होता भाई साहब, ठीक है। आइए मैं आपको छोटा छोटा एग्जाम्पल के माध्यम से बना के दिखाऊंगा और आप उसे ध्यान रखना, छोटा ही एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक। और जब मैं बताता हूं उसको मन में थोड़ा सा एक बार रिवीजन गुनगुनाना, जाते हुए या बैठे हुए, जरूरी है रिवीजन करना। और यदि कहीं कंफ्यूजन बना रहा तो दोबारा हमसे आके पूछिएगा भी। है बहुत छोटा सा चीज लेकिन अच्छे अच्छे कभी कभी तंग कर देता है, ठीक है ना। तो बोलिएगा जरूर, कभी भी घबराहट हो ऐसा कि हम भूल रहे हैं या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पूछिएगा जरूर, ठीक है ना। हम बताने के लिए हमेशा आपके सेवा में हाजिर हैं। प्लीज यहां देखिए, फटाफट बातें नहीं कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, बिटवीन 10 to 20, 10 और 20 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग निकालना, ठीक है ना। 10 और 20 के बीच, कुछ बोलिएगा मत, सभी विषम संख्याओं का योग निकालना, ठीक। अच्छा, बिटवीन का मतलब समझ में आया सबको? बिटवीन का मतलब बीच वाला, और सब हटाना है, इधर हटाना है, इधर वाला भी हटाना है, ठीक। अब सुनिए प्लीज, आप कहां तक देखेंगे? 19 तक। कहां तक? 19 तक। कितने ऑड नंबर होते हैं? यस, 10 ही होते हैं, क्योंकि 19 के आगे क्या होता है? 20। अब 20 का आधा कितना हो गया? 10 हो गया। समझ में आ रहा सबको? ए भाई कहां तक देखना? 19 तक। 19 तक कितने होते हैं? समझ में आया सबको? कोई कंफ्यूजन तो उठाए हाथ। कैसे 20 तक? 20 को हटा दिया। 19 तक 10 कैसे होते हैं? उठाइए हाथ जो नहीं समझे। बसते हैं सब लोग, वेरी गुड। तो हम 10 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक। और कहां तक माइनस करेंगे? 10 तक। पूछो क्यों? क्योंकि हमको इन दोनों के बीच में चाहिए, तो ये पूरा ही माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना मतलब हटाना, माइनस करना मतलब, तो 10 तक कितने ऑड नंबर था? तो यहां 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे। मेरी बात समझ में आ सबको ना? बिटवीन का मतलब होता है, बीच का मतलब होता है बीच वाला। तो हम यहां से निकालेंगे और यहां तक माइनस कर देंगे। समझ में आया? ए भाई समझ में आ रहा सबको? बकवास बात समझ में आ रहा है? ओके, यहां देखिए, बिटवीन 11 to 20। ए भाई गौर से देखिएगा, 11 to 20, 11 और 20 के बीच, 11 और 20 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग निकालना, ठीक है ना भाई? बिल्कुल ध्यान सुनो भाई साहब, भाई देखो कहां तक निकालेंगे? 19 तक। 19 तक कितने होते हैं? 19 तक निकालो ना, कितने होते हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10। और कहां तक माइनस करेंगे? एकदम अंदर तक, यहां तक। हमको इतने बीच में रखना है, ठीक है। ये सब को माइनस कर दो, हटा दो। माइनस करना मतलब हटा दिया इसको। तो 11 तक कितने होते हैं? 11 तक कैसे मालूम करेंगे? उसका अगला नंबर क्या है? 12। और 12 का आधा, तो यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस कर देंगे। क्या सभी लोग सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? सब लोग समझ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखो बहुत सब, अभी कैसे भाई साहब रुक जाइएगा। अब कहा 11 to 21। कहां से कहां तक? 11 to 20, बिटवीन है ना, इतना टू इतना, ठीक है। ए भाई बिटवीन का मतलब समझते हैं क्या? बिटवीन का मतलब इसका बीच में, उसको हटाइए, किनारे वाले का काट के हटा दीजिए। तो 20 तक कितने होते हैं?
20 तक कितने होते हैं? 20 तक कितने होते हैं? ओके, मालूम तो 10 का स्क्वायर, हाँ या ना? ये समझ में आया? मैंने 21 तक क्यों नहीं लिया? क्योंकि के बीच में है। क्या है? के बीच में, तो 21 को हटाना है, 20 तक देखना है। 20 तक कितने होते हैं? 10। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? और कहां तक माइनस कर? 10 तक कि 11 तक? यस, हमको बीच वाला रखना है। इसके सब हटा, सब माइनस करो, इसके पीछे सब माइनस करो। 11 तक कितने होते हैं? 11 तक कितने होते हैं? तो यहाँ वही सेम आंसर, 6 का स्क्वायर माइनस करेंगे। समझ में आया? तो एक बना के दिखा फटाफट। हल्ला बिल्कुल नहीं। फाइंड द सम ऑफ odd numbers. Find the sum of odd numbers between. Find the sum of odd numbers between. तैयार है भाई? अरे वाह, बहुत समझदार है। दे दूं? दे रहा हूं। Between 21 to 61. 21 to 61। 21 और 61 के बीच, 21 और 61 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। 21 और 61, 21 और 61 के बीच, 21 और 61 के बीच, 21 और 61 के बीच, 21 और 61 के बीच के सभी विषम संख्या, 21 और 61 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। क्या सबका आ गया? थैंक यू वेरी मच। सबका आ गया? ओके, धन्यवाद। आ रहा है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, ई बताइए कि हम कहां तक देखेंगे? 60 तक कितने होते हैं? और कहां तक माइनस करें? 21 तक। 21 तक कितने होते हैं? तो 30 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस करो 7 7। अभी रुकिएगा, बात नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? हल्ला नहीं, आराम से। घड़ी होगा, चपरासी वाला काम नहीं कीजिएगा, है ना? घंटी बजाने वाला के साथ जल्दी छुट्टी कीजिए, है ना? यहाँ देखिए, हम खुद ही बता देंगे आपको। 2 4 6 8। चलिए, ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। अब कोई बातें नहीं करेंगे प्लीज, हम बता देंगे जब छुट्टी करना होगा, तो आप टेंशन न लें, ठीक है? आराम आराम से देखिएगा। कैसे देखना है? एकदम आराम से, ठीक है ना? देखिए, 2 4 6 8 100, ठीक? बिल्कुल बातें न करें। तैयार हैं सब लोग? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? चले, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है ना? अच्छा, ये है इवन नंबर्स। कैसी संख्या है? यस, अभी हमने ऑड नंबर के बारे में सीखा था। अब हम किसके बारे में सीख रहे हैं? इवन। 2 मिनट रुक जाओ भाई साहब, 2 मिनट, है ना? इवन नंबर्स। तैयार है सब लोग? क्या ये भी एपी में है? क्या इसमें भी 2 की वृद्धि हो रहा है? सब में इक्वल डिफरेंस हो रहा जगह तो? ओके, तो इसका मतलब ये भी जो है एपी में है, ठीक है ना? अब इसका भी सम। अच्छा, एपी का सम का फॉर्मूला क्या सीखा था, याद है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यही सिखाया था ना? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यस और नो? यस सर, वेरी गुड। अब सुनिए, ए भाई, सम ऑफ n टर्म्स क्या निकाल रहे हैं? टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। फर्स्ट n इवन नंबर का मतलब फर्स्ट 2 से शुरू होना चाहिए। एंड सो ऑन n, कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक जाना चाहिए, ठीक है ना? तो सभी भाई लोग तैयार हैं? एकदम आराम से देखिएगा प्लीज। n/2 क्या लिखेंगे? और 2 इंटू ए मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है?
2 है, 2 इंटू 2 इंटू, ओके, प्लस n माइनस 1, और डिफरेंस कितने का है? इंटू 2 का। कितने का डिफरेंस है? 2 का। यस और नो? ओके, वेरी गुड। आप बिल्कुल बातें ना करेंगे प्लीज। यहां देखिए, 2 दूनी, अब इसमें 2 से गुना करना, 2n माइनस 2, यस और नो? ओके, n बाई 2, ये हो गया 2n, 4 में से 2 गया, प्लस का 2, n बाई 2, यहां से 2 कॉमन ले लो, तो यहां क्या बचेगा? n प्लस 1। यहां से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? n प्लस 1। ये 2 कट गया, क्या आंसर आया? n इंटू n प्लस 1। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सम ऑफ n टर्म्स का आंसर क्या आया? n इंटू n प्लस 1। जिसको नहीं देखे वो यहां देखे, n इंटू n प्लस 1। क्या है ये? n इंटू n प्लस 1। यस और नो? हाँ या ना? थैंक यू वेरी मच। यहां देखिए, बोलिएगा नहीं कुछ अभी। यह है सम संख्या। कौन सी? सम संख्या। n क्या होता है? अच्छा, तो ये n है, और n प्लस 1 क्या होता है? अगला नंबर। n प्लस 1 क्या होता है? n मतलब नंबर, और प्लस 1 कर दो, क्या हो गया? अगला नंबर। ठीक, ओके भाई। तो जैसे कहेगा, सुनिएगा ध्यान से, बोलेगा फर्स्ट 2, तो 2 को किससे गुना करना है? 3 से। जैसे कहा फर्स्ट 2, तो हम उसका अगला से गुना करेंगे। नहीं समझ में आ रही बात है? 2 3 जा 6। आपको विश्वास है तो यहां देखो, फर्स्ट 2 का आंसर क्या है? 4 2 6, 6 आ गया ना। हमसे कहा फर्स्ट 3, तो 3 इंटू, फर्स्ट 5, तो 5 इंटू, का फर्स्ट 10 का निकालो, तो 10 इंटू, जितना कहेगा उसके नेक्स्ट नंबर से गुना कर देंगे। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे क्वेश्चन लिखिए प्लीज, लिखिए, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, लिख रहे हैं भाई, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, तैयार, वो तो आप बचपन से तैयार है ना। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 5050, first 5050 even numbers. Find the sum of first 5050 even numbers. प्रथम 50, हिंदी में लिखिए, प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकाले। प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है ना? प्रथम 50 सम संख्याओं का योग निकाले। Find the sum of the first 5050, first 5050 even number. ठीक है ना? प्रथम 50, क्या सबका आ गया? क्या आंसर है? एक मिनट भाई साहब, रुक जाइए, इतना भी क्या जल्दी है? ओ, टाइम हो गया। 50 गुने 25, क्या सबका यही आ रहा था? पक्का यही है? अब सुनो, ये नंबर सिस्टम का क्लास जो है अब मंडे को हम लोग करेंगे। कब करेंगे? मंडे को। ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री जो बच्चे पहले से कर रहे हैं उनका जो है 9:30 से होगा, और अलजेब्रा जो कर रहे थे पहले से उनका 8 से 9:30 होगा। ठीक है ना? और ये नंबर सिस्टम का क्लास हम करेंगे सभी बच्चों के साथ मंडे को। ठीक है ना? सैटरडे संडे को नहीं। ठीक है? अलजेब्रा कल करेंगे 8 बजे से, ट्रिग्नोमेट्री 9:30 से। ठीक है ना? ओके, जय श्री राम। ओके।